हरिओम भक्तों। मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। तो आज मैं आपको, आपका कोई अगर दुश्मन है, उसे आप सबक सिखाना चाहते हैं या उसके किए कराए की उसको आप सज़ा देना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल व एक मंत्र विधि विधान पूर्वक आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप थोड़ा वीडियो पूरा देखें, तभी आपके समझ में आएगा। देखिए, ये मंत्र एक माता मदान्नन व इसके जोड़े में साथ है श्याम कौर का है। डाक बंगाल की श्याम कौर व माता मदान्नन। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि माता मदान्नन का ये चौकी लगाकर उसे आपके दुश्मन पे छोड़ा जाता है। इसकी काट आम तांत्रिक के पास नहीं होती है, क्योंकि माता मदान्नन की चौकी जब चलती है तो उसके लिए चाहे वो किसी का भी भगत हो, चाहे वो कितना ही पावरफुल हो, या उसने अपना कितना भी सुरक्षा घेरा या कवच घेरा बना रखा है, तो उसके आगे नहीं रुकती है। क्योंकि माता मदान्नन एक ऐसी चीज है, इसके आगे बड़ी बड़ी शक्तियों का भी घेरा बंधन कवच सब टूट जाते हैं। इसका वार यानी कि खाली नहीं जाता। तो ये तो माता मदान्नन व डाक बंगाल की श्याम कौर दोनों का है, जिसे बहुत ही पावरफुल है। तो लेकिन इसमें आपको एक निवेदन है कि इसका आप सिर्फ प्रयोग वहीं करें जहाँ पे आपका कोई दुश्मन है जिसने आपको काफ़ी हानि पहुँचाया है। जैसे मानिए कि अगर कोई किसी की बहन बेटी को भगा के ले जाता है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर लड़की बालिग है तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर किसी की कोई बीवी को ले जाता है, अगर दो चार उसके बच्चे हैं, तो भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप उनको किसी प्रकार का कोई सज़ा नहीं दे सकते, ना ही उसमें कानून के दायरे में वो उसको आपको सज़ा दे सकते। अगर आप अपने दम पर कोई करना चाहोगे तो उल्टा आप फंसोगे और आपको सज़ा मिलेगी। तो अगर कोई ऐसा दुश्मन है जिसने आपके घर के इज्जत पे हाथ डाला है, या आपका बसा बुसाया घर आपका उजाड़ा है, या आप पर कोई तंत्र क्रियाएं करा रहा है आपको मारने के लिए, आपको बिल्कुल एकदम ख़त्म करने के लिए, या आपके काम धंधे के पीछे जो कोई हाथ धो के लगा हुआ है आपको बर्बाद करने में, उसके लिए, या आपके को नीचा दिखाने के लिए वो आप पर हमेशा ही कोई अन्य प्रकार के कुछ ऐसे कर्म कर रहा है जिससे आपको वो नीचा दिखा सके। तो इन दुश्मनों का आप कहीं पे इनका समाधान पंचायत में या चार आदमी में या इनका कोई कानून के हिसाब से आप इनको सज़ा नहीं दे सकते। तो ऐसे दुश्मन और भी कई होते हैं जो काफ़ी डेंजर होते हैं, जिनका आप कुछ नहीं कर सकते, या आपकी आंखों के सामने आपके घर के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है और आप उनका कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं एक आपको दो रास्ते बताऊंगा, जिसमें एक तो हम करते हैं और एक आपको घर बैठे आप इसके खुद करने का। तो इसमें पहले आप जो आपके हाथ से आप कर सकते हो, लेकिन इसमें यह होगा कि आप किसी को हानि पहुंचाने या अपना कोई छोटी मोटी बात से लेकर किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी पर आजमाने के लिए यह प्रयोग ना करें। क्योंकि अगर आपका दुश्मन है तो वहाँ पे तो ये काम करेगा। अगर आपने इसे जानबूझकर छेड़खानी किया तो ये उल्टा आप पर चलेगा। तो पहले इसका मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, उसके बाद में पूरा मैं आपको इसका विधि विधान बताऊंगा। तो मंत्र थोड़ा ध्यान से सुने। बले बले पलक कहाँ चली, हक मार देवी श्याम कौर मदानन चली, औरों की चौकी उठाती चली, अपनी चौकी बिठाती चली। देवी श्याम कौर मदानन के साथ कौन चले,
सब्बल सिंह का पलंग चले, खच्चर पाँव पिछाड़ी चले, 900 पंखी आगे चले, 900 पंखी पीछे चले, डब्बू कूता आगे चले, डब्बू कूता पीछे चले, हाथी की सवारी हंसता मलंग चले, चले मंतर फुरे वाचा, देखूं शाम को मदाना तेरे इलम का तमाशा। देखिए, ये बहुत ही पावरफुल व शक्तिशाली एक मंत्र है। तो इसे आपको पहले सिद्ध करना होगा। सिद्ध में अगर कोई शुभ घड़ी है तो उसमें तो ये आपके 11 मालाओं से हो जाएगा। अगर अन्य दिनों में करना है तो इसकी आपको 11 दिन में एक माला प्रति रोज के हिसाब से आपको कहीं सुनसान जगह पे निकाल के इस मंत्र को आपको जागृत करना होगा। अब इसका मैं प्रयोग बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपको इसका जब आपके मंत्र सिद्ध होगा तो इसमें आपको चौकी बिठाकर उठाई जाती है। इसके लिए खाली जगह आपको जहाँ पे सुनसान हो, बिल्कुल खाली मैदान हो, वहाँ पे आप जो इसका चौकी का सामान है वो लेके जाना होता है, जिसमें आपको 1 बोतल इसका शराब होता है इंग्लिश का, और इसमें 1.25 किलो कच्चा मांस होता है, 7 प्रकार की मिठाई, 2 पान व अन्य कोई आपका मीठा मिष्ठान व इतर। ये सामान ले जाने के बाद में आप खाली जगह पे जाके ये सारा सामान आप आगे रख कर और अच्छी तरह से वहाँ पे 2 बत्ती जोत जलाकर और आप इसका मंत्र का 108 बार इसकी माला घुमाइए। लेकिन उससे पहले ये तो है चौकी का सामान और वहाँ पे चालू करने का। इसमें आपको मेन इसकी पूजा जब होगी तो वो शनिवार के दिन या रविवार के दिन होगी। इसमें आपको शनिवार के दिन शमशान से आपको राख लानी होगी। जैसे को ताज़ा मुर्दे का अगर चिता की राख मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप शमशान का भी मिट्टी कहाँ से उठा के लेके आ सकते हो। ऐसा पूजा आप शनिवार रविवार को मैदान में लगाकर पूरा चौकी लगाकर उस पे बाद में 108 बार मंत्र जाप करने के बाद में जो आपके पास शमशान की राख है उस पे आप अपने हाथ पे रखकर उसे 21 बार अभिमंत्र करके जिसके नाम से आपको ये करना है क्रिया उसके नाम लेकर और वहाँ पे आदेश लगाकर वो उस बंदे के घर में डाल सकते हो, उस बंदे के ऊपर डाल सकते हो, चाहे उसमें कोई कोई भी हो, या उसको पिला सकते हो। और इसमें कई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे काम दुश्मन कोई पुरुष ही हो। कई हमारी माताओं बहनों के घर उजड़ चुके हैं जिनमें कईयों के पति को कई औरतें छीन के ले गई हैं या अपने वश में कर ली है, जिनके बच्चे भी वो छूट गए हैं और उनको काफ़ी परेशानी है, वो माता बहन भी ये क्रिया कर सकती है, जिससे उनका जो भी दुश्मन है, चाहे आगे औरत है चाहे महिला है, उसको उसकी सज़ा तुरंत मिलेगी। इस सज़ा में मिलने के लिए क्या होता है, अगर आपने अच्छी तरह से पूजा कर लिया और अच्छी तरह से ये बढ़िया सा काम करके अगर आप चौकी बिठाकर उस पे भेज दिया तो उसका जिसमें कम से कम 50% लोगों को या जिस पे क्रिया हुई है या करते हैं तो उसमें लगभग 50% लोगों के लकवा होता है। काफ़ी लोग इसमें पागल हो जाते हैं और काफ़ी लोगों के ऐसी एक बीमारी होती है जिसे दाद खाज खुजली की तरह होता है, जैसे कई कुत्तों का हो जाता है, ये बीमारी उसके लग जाती है। और अन्य भी वो बीमारियों से पीड़ित या ग्रस्त हो जाता है जो आपका दुश्मन है, और वो सारी ज़िंदगी भटकता रहता है लेकिन उसका इलाज कहीं नहीं हो पाता। अगर वो खटिया पे लेट गया तो सारी ज़िंदगी वहीं लेटा रहेगा, अगर वो उसके खुजली होगी तो सारी ज़िंदगी वो खुजाता रहेगा, लेकिन इसका काट कहीं पे नहीं है। यह तो है आपके हाथ से करने वाला। अब दूसरा इसमें है कि अगर कोई ऐसा दुश्मन आपका है जिसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते और
आपकी नज़रों के सामने वो घूम रहा है या आपके नज़रों से दूर है और आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो उसके लिए एक आसान तरीका है, वहाँ का अगर उसका फ़ोटो है तो वो आप लेकर, या उनका नाम पता है वो आप लेकर हमारे आश्रम पर आ सकते हैं। हम यहाँ पे उनके नाम का पूजा लगाकर, जिसमें पूजा सामग्री आपको लाना होगा, पूजा लगाकर उसके नाम से हम ये क्रिया कर देंगे। हमारे पास में आने के लिए आपको राजस्थान का अनूपगढ़ शहर, जिला अनूपगढ़, तहसील गठाना की पुरानी मंडी ऑन रोड पे अपना आश्रम है जी। हम यहाँ पे शनिवार व रविवार के दिन मिलते हैं। हमारे पास में आने के लिए आपको राजस्थान के बीकानेर शहर में आपको आना होगा। वहाँ से आपको सरकारी बस द्वारा यहाँ पे आना होगा। बीकानेर से यहाँ के आने के दूरी 120 किलोमीटर है। और अन्य आपको कोई जानकारी लेनी है तो मेरा नंबर 9571043860। ये जो काम होता है सत्कर्म में, वो काम हम अपने आश्रम पर करते हैं। अगर किसी को कैसा भी कोई भूत बाधा लगा हुआ है और काफ़ी पुराना लगा हुआ है, अगर वो सही नहीं हो रहा तो उसका इलाज हम यहाँ पे तसल्ली बख्श करते हैं। अन्य कर्म है, जिसका शादी नहीं हो रहा है, किसकी नौकरी नहीं लग रहा है, या पति छोड़ के चला गया या पत्नी छोड़ के चली गई है, उनके लिए भी हम यहाँ पे मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जो बड़े काम होते हैं, उनके लिए पूजा लगवानी होती है और पूजा का खर्चा उसे, जो आदमी काम करवाता है उसे भरना होता है और स्वयं यहाँ पे आना होता है। अगर आपको ऐसा कोई आपका शत्रु है और आपको परेशान कर रहा है और आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आपकी वो इज्जत पे खेल रहा है, बार बार समझाने से आप कुछ, वो नहीं समझ रहा है और आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा आप कीजिए। आपके हाथ से करोगे तो आपका खर्चा नहीं लगेगा, अगर आप हमारे पास आओगे तो आपका खर्चा लगेगा। आपको जैसा भी अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन अपने दुश्मन को सजा दे सकते हो आप, जिस विधि से मैंने बताया। ये वार आपका कभी खाली नहीं जाएगा। तो इसी के साथ हरिओम 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 हरिओम।